सुबह वेटनरी कॉलेज की तरफ टहलने निकली थी। सूरज अभी सोकर उठ रहा था। उसकी अलसाई रोशनी में हम सभी नहा रहे थे। बच्चियां, बच्चे, बूढ़ियां, बूढ़े, जवान, पहलवान, पेड़, लत्तर, वेटनरी कॉलेज ईदगाह, दुकानें, कूड़ेदान, मुर्गे, कुत्ते, सुअर, ईमू, सभी। कैंपस में एक बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ों को पकड़कर सुबह सुबह लड़के लंबे और मजबूत होने की तमन्ना में लटकते दिखाई देते हैं। कभी किसी के हाथ से बेल छूट जाए तो ठहाके गूंज उठते हैं। कभी कभी चिड़िया की बोली और उनका स्वर घुल मिल जाता है। लड़कियों की मुस्कुराहट दिखाई तो देती है पर सड़कों पर उनका ठहाका सुनाई नहीं देता। मन में बात आई कि ठहाकों की सत्ता अभी लड़कों के ही पास है। 2 जगहों पर गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में बैठे दिखाई देते हैं। लोगों को देखते परखते, नजरों से नजरें मिलाते, लेकिन एक जगह पर चुपचाप। कभी सर नीचे करते और दिल लगाने के लिए यूं ही अपनी लाठी 1-2 बार बजा भी लेते। रोशनी में नहाए चटक हरे पत्तों, सेमल की उड़ती रुई और सुबह की हल्की ठंडी हवा की खुशबू में मन आध्यात्मिक सा हो जाता है। पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों के ढेरों से उठता धुआं माहौल को और रहस्यमय बना देता है। गुलमोहर के पेड़ों से लटकते लाल झूमर साक्षात ज्ञान के फानूस नजर आते हैं। आज मेरे आगे 2 छोटी बच्चियां चल रही थीं, सलवार कुर्ता पहने और सर पर स्कार्फ बांधे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक कोई 3-4 बरस की थी और दूसरी 7-8 बरस की। छोटी वाली को लगता है जैसे सोते से उठा दिया गया था। उसका चेहरा और चलने का अंदाज यही बता रहा था। मैंने बड़ी से पूछा, कहाँ जा रही हो? सुनते ही उसने छोटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने सवाल बदला, घर जा रही हो? इस बार उसने हाँ में गर्दन हिलाई। छोटी के चेहरे का भाव कह रहा था, क्यों तंग कर रही हैं? उसकी भवें आपस में मिल गई थीं और आंखें सिकुड़कर और छोटी हो गई थीं। अब दोनों पहले से तेज चल रही थीं, मेरी तरफ देखने से भी बच रही थीं। फिर वे एक चाय की दुकान में घुस गईं। मेरा टहलने का समय पूरा हो गया था, सो मैं लौट आई। शाम में कुछ काम से बाहर निकली थी। इस वक्त सूरज सोने की तैयारी में था। देखा एक बच्ची अपने दोनों हाथ बांधे मेरी ओर देखती हुई मुस्कुरा रही थी। मैं भी मुस्कुराई और पहचानने की कोशिश करने लगी। पास पहुंचते ही उसने कहा, आज आप हमको मिली थी ना? मैंने कहा, अच्छा तुम हो? हाँ हाँ, हम लोग सुबह में मिले थे। यहाँ क्या कर रही हो? हिया ट्यूशन पढ़े आते हैं, एक घर की ओर आंखों से इशारा करते हुए उसने बताया। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा। तबस्सुम, मुस्कुराती इतराती हुई वो बोली। बहुत सुंदर नाम है, मैंने कहा। आपका क्या नाम है? उसने पूछा। स्वाति। का? स्वाति। इतनी देर तक वो अपने दोनों हाथ बांधे हुई खड़ी थी। मेरा नाम सुनते ही एक हाथ से अपने मुंह को दबाया और हंसने लगी। दूसरा हाथ वैसे ही उसके पेट पर था। मुंह में नहीं चढ़ रहा है आपका नाम। मुंह पर से हाथ हटाते हुए उसने हंसते झूमते कहा। मुझे भी हंसी आ गई। फिर भी अच्छा नाम है, उसने अगली बात कही। इतने में गली के मोड़ से किसी ने उसे पुकारा। आते ही, कहती हुई तबस्सुम उधर दौड़ पड़ी। मैं उधर देखती रही। सोता जागता सूरज आज दोनों ही वक्त हमारे साथ था।